हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैंने सुबह सुबह ही आंगन की छपाई करना शुरू कर दिया है। तो कल मैंने दोपहरी में छपाई की थी तो बहुत तेज़ धूप हो गई थी। तो आज मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह ही आंगन की छपाई कर देते हैं, और धूप भी निकल आती है बहुत जल्दी से ही, तो जल्दी से सूख जाएगी। और वैसे जब तक हम खाना ना बनाते हैं तो बहुत ही देरी हो जाती है और बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा था यहाँ पर छपाई करते हुए, तो मैंने कहा चलो ठंडे ठंडे ही आज छपाई कर देते हैं। तो बुआ ने सारी मिट्टी सान दी थी, तो इतनी ही ये मिट्टी है, तो जितने में लग जाएगी उतने में हम लगा देंगे। और बाकी की है ना कि अगले दिन लगाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी ही लग पाती है मिट्टी, क्योंकि एकदम से लग भी नहीं पाती है। यहाँ पर से सभी लोग निकलते भी हैं और थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी बन पाती है। ये जो मिट्टी है ये बहुत ही पक्की मिट्टी है, तो बहुत देर से ही ये पिघलती है। जब इसको पानी में भिगोते हैं तो बहुत देर में ही ये अच्छी मिट्टी बनती है, और उसके बाद में ही भूसा मिलाकर इसको सानना होता है। तो जितनी बन पाती है उतनी ही सान लेते हैं और लगा देते हैं यहाँ पर। तो बस अब थोड़ी सी ही रह गई है लगाने के लिए, और बाकी की तो लग गई है। तो वो जो ईंटें रखी हुई हैं, वो ईंटें जब हटेंगी तब वहाँ पर की लगेगी। तब तक इधर साइड की जो मिट्टी है वो तो लग चुकी है, बस थोड़ी सी यहाँ पर रह गई, आज लग जाएगी। उसके बाद में थोड़ी सी ही उधर साइड की ही रह जाएगी। तो जब वो ईंटें हट जाएंगी उसके बाद में ईंटें के पास में लगाएंगे। और अभी इधर साइड में भी लगानी है, जिस तरफ हमारी जो टीन पड़ी है, तो उधर है ना कि थोड़ी सी अभी मिट्टी डालनी है। तो उस तरफ मिट्टी जब पड़ जाएगी तब हम लगाएंगे। तो इधर पहले तब तक लगा देते हैं, क्योंकि इधर ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो बुआ ने कहा तब तक इधर साइड में ही लगा दो सारी मिट्टी, और उधर जब मिट्टी पड़ जाएगी तब उधर लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी बची है लगाने के लिए, तो इसको भी जल्दी जल्दी से लगा देते हैं। उसके बाद में ही हम खाना बनाएंगे। तो आज थोड़ी सी देरी हो जाएगी खाना बनाने की, क्योंकि आज हम सुबह सुबह ही मिट्टी के काम में लग गए हैं। तो आज हमारा जो मिट्टी का काम है वो हो जाएगा, क्योंकि कल जब हमने धूप में मिट्टी लगाई थी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह ही मिट्टी ही लगा देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। तो आज बहुत जल्दी से ही बिल्कुल सुबह सुबह ही उठे, उसके बाद में बस चाय नाश्ता किया, उसके बाद से मिट्टी ही लगाने में लग गए थे। तो मैंने कहा चलो मिट्टी लगा देते हैं, और धूप जब तक यहाँ पर आएगी तब तक हमारी मिट्टी लग जाएगी। और फिर उसके बाद में अच्छे से यहाँ पर धूप भी आ जाती है तो अच्छे से सूख जाएगी। तो उसके बाद में ही फिर हम खाना बनाएंगे। तो बस लग गई है, बस थोड़ी सी ही बची थी, तो यहाँ तक लग चुकी है मिट्टी। तो अब है ना कि उधर की ही रह गई है, तो वहाँ पर की जो ईंटें हैं वो हट जाएंगी, उसके बाद में ही उस तरफ की मिट्टी लगाएंगे। तो इधर की जो सारी मिट्टी है वो लग चुकी है। अब उसके आगे मिट्टी नहीं लगानी है, क्योंकि वहाँ पर भैंस भी बंध जाती है कभी कभी, तो वहाँ पर नहीं लगानी है। बस इतने में ही लगानी है, इसी के आगे जहाँ पर ईंटें हैं वहाँ पर लगानी है, और बाकी की मिट्टी नहीं लगानी है। तो इतने में लग गई है। अब यहाँ पर है ना कि अच्छे से हमारा चूल्हा भी रख जाएगा और खाना भी बन जाएगा। तो इसी वजह से इधर की ही मैंने सबसे पहले मिट्टी लगाई, तो यहाँ की लग गई है। और इधर उसके बाद में अब बनाने लगी हूँ खाना। तो सब्जी को मैंने छील काट कर रख लिया है, और इधर हमारी नदद जी पीस रही हैं हल्दी मिर्चा। तो आज मैं बनाऊँगी आलू की सब्जी, तो समूचे आलू की सब्जी बनाऊँगी। और 2 टमाटर भी लेकर आई हूँ, तो टमाटर भी डालूँगी। तो पहले हम आलूओं को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में ही सब्जी को छौंकेंगे, हल्दी मिर्चा डालेंगे। तो है ना कि जब भी कोई सब्ज़ी नहीं होती है फिर हम आलू की सब्ज़ी ही बना लेते हैं, और वो भी ज़्यादातर समूचे आलू की ही सब्ज़ी बनाते हैं। क्योंकि जो कतर कर आलू बनाए जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वो वाली सब्ज़ी इतने अच्छे से नहीं बन पाती है जितने अच्छे से समूचे आलू की सब्ज़ी बन जाती है। और छोटे छोटे से आलू हैं, तो इसी वजह से बहुत ही अच्छे से सब्ज़ी बन जाती है समूचे आलू की। तो समूचे आलू ही ज़्यादातर बनते हैं जब भी कोई सब्ज़ी नहीं होती है। तो इधर मैंने हल्दी मिर्चा को भी डाल दिया है भुनने के लिए। तो तब तक हमारा हल्दी मिर्चा भुन रहा है, तब तक मैंने कहा कि टमाटर भी काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। और वैसे तो कद्दूकस कर लेते हैं टमाटर, लेकिन आज मैंने नहीं किए थे। मैंने कहा चलो समूचे ही टमाटर काट काट कर डाल देते हैं। और वैसे जब पीस कर डालते हैं तो थोड़ा सा है ना कि ग्रेवी बन जाती है, रसा गाढ़ा हो जाता है। लेकिन आज मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही डालकर बना लेते हैं। तो इधर मैंने आलूओं को भी डाल दिया है। तो अच्छे से मिला देते हैं सारे मसालों को, और उसके बाद में डाल देते हैं पानी। तो थोड़े से चावल भी बनाएंगे, तो चावल तो हमारे गैस पर ही बन जाएंगे, और रोटियां ही सिर्फ यहाँ पर सिकेंगी, क्योंकि अब गैस आ गई है। तो थोड़ा बहुत खाना हमारा गैस पर बन जाता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि धूप भी बहुत जल्दी से ही आ जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बनाने के लिए। और जब है ना कि अच्छे से हमारी रसोई बन जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब तक यहाँ पर पीछे वाले घर में खाना बनता है तब तक थोड़ी बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है जैसे तैसे। तो धूप आ जाती है फिर बहुत जल्दी से ही गर्मी लगने लगती है।
और इधर मैंने सब्जी को छौंक दिया था, उसके बाद में आ गए हैं घर पर। तो आटा भी हमारा चक्की से उठकर आ गया है, तो मैंने कहा चलो इसको भी कर देते हैं टंकी में। और अभी थोड़ा सा आटा टंकी में है भी, क्योंकि थोड़ा बहुत रहता है आटा, तभी से ही गेहूं को पिसवा लेते हैं। तो है ना कि दूसरे के घर पर जाना नहीं होता है, वैसे तो दूसरे के घर पर भी लेना पड़ता है, उधार में ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है आटा, तभी से ही हम पिसवा लेते हैं गेहूँ को। तो इधर मैंने आटा कर दिया है टंकी में। तो ये है ना कि टंकी में ढेर सारा आटा फिर हो गया था, फिर हमसे ये उठी नहीं थी, तो मैंने यहीं पर रखी रहने दी थी। तो आरोही के पापा जब भी आएंगे तो हम इसको रसोई में रखवा देंगे, तो तब तक हम यहीं पर इसको रखा रहने देंगे। तो थोड़ी सी मैंने कोशिश भी की थी इसको उठाने की, कि उठाकर हम रख दें जाके रसोई में ही, तो यहाँ पर नहीं रखी रहेगी, लेकिन हमसे नहीं उठी थी। फिर उसके बाद में मैंने कहा चलो रसोई को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि जब टंकी हट जाती है उसके बाद में ही यहाँ की साफ़ सफाई हो पाती है। तो जब भी टंकी बाहर निकालते हैं तो यहाँ की साफ़ सफाई ज़रूर ही कर देते हैं थोड़ी बहुत। और यहाँ पर है ना कि बहुत ज़्यादा बालू हो जाती है, जो हमारी रसोई में ये पलस्तर हुआ है ये बराबर से ही छूट छूट कर गिरता रहता है, तो इसी वजह से बहुत जल्दी से ही बालू हो जाती है। तो आज मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। तो अभी के लिए मैंने झाड़ू से ही साफ़ सफाई कर दी है, और थोड़ी देर बाद फिर मैं पोंछा यहाँ पर लगा दूँगी अच्छे से। तो तब तक है ना कि अभी हमको खाना भी बनाना था, तो इधर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो सब्जी हमारी बन गई थी, तो इधर मैं रोटियाँ भी सेंकने लगी हूँ। तो यहाँ पर हमारी ननद जी बेल रही थी रोटियाँ, तब तक सभी लोग खाने के लिए आ गए खाना। तो सभी लोगों के लिए खाना परोसने लगी हैं। तो मैंने कहा चलो अब हम सेंक लेते हैं रोटियां, तो तुम खाना परोस दो सबको, क्योंकि अगर जब भी थोड़ी बहुत देरी हो जाती है फिर सभी लोगों को भूख लग जाती है, फिर खाना परोसने के लिए एक लोग लग जाते हैं, तो एक लोग ही फिर खाना बनाने में लगते हैं। तो मैंने कहा चलो अब हम सेंक लेते हैं, तुम तब तक है ना कि खाना सबको परोस दो। और चावल है ना कि घर पर रखे हैं तो घर से लाने पड़ते हैं, और जो भी खाना यहाँ पर है तो यहाँ पर सभी लोग खा लेते हैं, तो जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो सभी लोग खाना भी खा लेंगे, गरम गरम रोटियां भी खा लेंगे, और हमारा खाना भी बन जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी से सारी रोटियां सेंक लेते हैं। और थोड़े से चावल भी बनाए थे, तो इतने ज़्यादा चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि अब है ना कि हमारे यहाँ चावल ख़त्म हो गए हैं इस टाइम, तो थोड़े से ही चावल बचे हैं। और तो थोड़े थोड़े ही बनते हैं, रोज़ ही थोड़े थोड़े से ही बनते हैं। तो कभी कभी नहीं भी बनते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में इतने ज़्यादा चावल नहीं बनाते हैं, सुबह के टाइम ज़रूर ही चावल बनते हैं। जब भी चावल वाली सब्जी होती है तो चावल ज़रूर ही बनते हैं। तो थोड़े से चावल भी बनाए हैं, और थोड़ी सी रोटियां हैं सेकने को, तो सारी रोटियां मैं पतली वाली ही सेकूंगी। तो जल्दी जल्दी से सारी रोटियां सेक लेती हूँ, उसके बाद में ही और बाकी के काम करूँगी। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो अभी भी हमारे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा पहले खाना बनाते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे, क्योंकि खाना बनाने का सबसे पहला काम है। तो आज मैं मिट्टी में लग गई थी, मिट्टी के काम में तो थोड़ी सी देरी भी हो गई थी। और वैसे तो थोड़ा सा जल्दी से ही हमारा खाना बन जाता है, लेकिन आज थोड़ी बहुत देरी हो गई थी। तो आज हमको लग रहा था कि यार देरी हो गई है, वैसे हमारा थोड़ा सा जल्दी खाना बन जाता है, लेकिन आज देरी हो गई थी और धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी खाना बनाकर उसके बाद में सारे काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। और खाना हमारा बन चुका है, सभी लोगों ने खाना ना खा भी लिया है, तो मैंने भी खाना खा लिया है। और उसके बाद में लग गए हैं साफ़ सफाई करने में। तो इधर हमारी ननद जी ढूंढ रही हैं कपड़े, क्योंकि यहाँ पर बुआ के कपड़े रहते हैं और हमारी ननद जी के भी कपड़े रहते हैं और पापा के भी। तो इन लोगों के यहीं पर कपड़े रहते हैं। वैसे यहाँ पर खाना नहीं बनता था, तो है ना कि यहीं पर सबके कपड़े टंगे रहते हैं, लेकिन इन दिनों में है ना कि खाना बनता है तो धूल मिट्टी भी उड़ने लगती है, राख भी उड़ने लगती है, तो इसी वजह से ये कपड़े से अच्छे से ढक देते हैं। तो इससे है ना कि जो भी यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती है वो हमारे कपड़ों के ऊपर नहीं जाती है, तो इसी वजह से एक कपड़े से इनको अच्छे से ढक देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर मैंने चूल्हा से राख निकाल कर ली है तसले में, तो इसको हम कर देंगे बरोसी में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अभी आग भी है। तो आग जो है ना कि बरोसी में कर देते हैं और ऊपर से ढक्कन को ढक देते हैं, तो उसी में रखी रहती है। और यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर है छप्पर, तो सबसे ज़्यादा सावधानी करनी है इन दिनों में आग की। तो आग को पहले शुरू में ही हम कर देते हैं बरोसी में, तो उसी में रख देते हैं। और यहाँ है ना कि छप्पर हैं छाए हुए, तो हमारे भी छप्पर छाए हुए हैं और बड़ी अम्मा की तरफ भी छप्पर छाए हुए हैं, तो इसी वजह से यहाँ से आग को हम हटा देते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करते हैं। तो आग थोड़ी बहुत ही थी, तो मैंने हटा दी है और उसको बरोसी में कर दिया है, और चूल्हे की पुताई भी मैंने कर दी है। उसके बाद में आप सभी से हम मिल रहे हैं लमसम शाम के टाइम होगा, लमसम 3 बजे होंगे या 3:30 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर हम लगाने लगे हैं मिट्टी।
तो थोड़ी सी बुआ ने मिट्टी और भिगो दी थी, तो वही हम लगाने के लिए आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं, नहीं तो जो मिट्टी ये भीगी हुई होती है फिर ये सूख जाती है बहुत जल्दी से ही। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मिट्टी का ही सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, तो ये काम तो हमको करना ही है। तो मैंने कहा जैसे सुबह के टाइम करेंगे वैसे ही इतने टाइम ही कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। और तब तक आरोही भी हमारी आ गई हैं, तो आरोही भी साथ में मिट्टी लगवाने लगी हैं, क्योंकि ये है ना कि बहुत जो भी हम काम करेंगे वही ये भी काम करने लगती हैं। तो ये भी मिट्टी लगा रही हैं, और है ना कि जैसे हम मिट्टी लगा रहे थे वैसे ही आरोही भी लगाने की कोशिश कर रही थी। वैसे लगा तो नहीं अभी पाती है, क्योंकि अभी इनको इतनी बुद्धि नहीं है कि कैसे हम इसको लगाएं। तो बस वैसे ही कोशिश कर रही थी कि मम्मा हम भी वैसे ही लगाएंगे। तो हम मना भी कर रहे थे, और इधर बुआ भी थी, बुआ भी मना कर रही थी बराबर से, लेकिन ये आरोही मान ही नहीं रही थी। फिर इन्होंने हाथ भी गंदे कर लिए हैं, दोनों हाथ गंदे कर लिए हैं, पैर भी गंदे कर लिए, पैरों में भी मिट्टी लगा ली थी। और है ना कि जो सैंडो पहने हुए हैं उसमें भी इन्होंने ढेर सारी मिट्टी लगाई थी। फिर इनके कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, फिर भी मैंने निकाले नहीं थी। मैंने कहा चलो शाम को इनके कपड़े निकाल लेंगे, क्योंकि बिस्तर पर जब भी ये लेटती हैं सोने के लिए तब है ना कि बिस्तर फिर गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो तब तक पहने रखते हैं, बाद में शाम को हम निकाल देंगे इनकी सैंडो जो। और ये एक हमारे भाई ने कमेंट किया है, उनका नाम है अखिलेश। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपके यहाँ नॉनवेज खाए जाते हैं या नहीं, प्लीज़ हमें बताएं। तो भाई ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि हम लोग शाकाहारी लोग हैं, और हमारे पूरे परिवार में ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। हम लोग इनको नहीं पसंद करते हैं, और ना ही कभी खाने की हम लोग सोचते हैं। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है ममता देवी। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, सारा काम ऐसे ही कर लेते हो, चप्पल पहन लिया करो। तो जी दीदी जी, चप्पल तो वैसे हम पहन लेते हैं, लेकिन जब खाना ना बनाते हैं तो हम चप्पल निकाल देते हैं, तो फिर कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, फिर ऐसे ही काम करने लगते हैं, तो इसी वजह से नहीं पहनते। वैसे तो चप्पल हम पहने रखते हैं, क्योंकि चप्पल ना पहनो तो हमारे यहाँ पर है ना कि जो बालू वाली ये ज़मीन है उसमें पैर बहुत जल्दी से ही ख़राब हो जाते हैं, पैर फट जाते हैं। तो इसी वजह से चप्पल हम पहन कर ही रखते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तभी नहीं, उतने ही टाइम तक हम चप्पल नहीं पहनते हैं, वैसे तो हम चप्पल पहने कर रखते हैं। और ये एक हमारी सोनू दीदी हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कमेंट करती हैं और बहुत ही बड़ा कमेंट करती हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और ये एक हमारे मनोज भाई हैं, जो कि बहुत ही प्यारी शायरी करते हैं। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हमारी मिट्टी भी लग चुकी है, बस थोड़ी सी ही लगनी बाकी रह गई है, तो जल्दी से लगा देते हैं। और इधर खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, तो फिर हमको फिर खाना भी बनाना है, तो जल्दी से पहले मिट्टी लगा देते हैं, उसके बाद में ही हम खाना बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।